हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमारा सबसे पहले जो भी गिवन है वो आप अपने लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, नोट कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एक्स एल परपेंडिकुलर है इस पी क्यू पर और एक्स एस परपेंडिकुलर है इस क्यू आर पर। यहाँ पर क्यू एक्स इस एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, यानी ये जो क्यू एक्स है इस पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, है ना। और एक्स आर इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल पी आर क्यू, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल कहीं ना कहीं बराबर है। ठीक है, आपको पहला प्रूफ करना है ट्राइंगल एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू। ठीक है, जो भी गिवन है वो आप लिख लेना, हम यहाँ पर प्रूफ पर बात कर रहे हैं। तो एक्स टी क्यू कौन सा? एक्स टी क्यू ये वाले ट्राइंगल, एक्स एस क्यू ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आराम से कर सकते हो। देखो, ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये गिवन है। और ये क्यू एक्स आपका कॉमन साइड है, ध्यान रहे क्यू एक्स आपका कॉमन साइड है। तो ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बाय एंगल साइड के आधार पर। हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल एक्स टी क्यू एंड ट्राइंगल एक्स एस क्यू में हमने ये दोनों ट्राइंगल को लेना है, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा आपके सामने लाके, ठीक है। अब ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल आपका 90, यानी एंगल क्यू टी एक्स बराबर है एंगल क्यू एस एक्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये वाले एंगल, क्योंकि क्यू एक्स बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल पी क्यू आर का, तो हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी एंगल टी क्यू एक्स बराबर कौन सा? एक्स क्यू एस के, एंगल एक्स क्यू एस के। ये भी स्टूडेंट आपका सेम गिवन है। उसके बाद ये जो पोर्शन देख रहे हो क्यू एक्स और क्यू एक्स, ये कॉमन साइड है इस ट्राइंगल और इन दोनों ट्राइंगल में के लिए कॉमन साइड है, यानी क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स। यहाँ पर रीज़न लिख देना, कॉमन साइड। अब क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड के बेसिस पर। तो सो यहाँ पर ट्राइंगल जो हो जाएंगे एक्स टी क्यू वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू। इसका कंडीशन क्या है? बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो प्रूफ करना है दैट इज़ कि पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू डू वन थिंग, इस पी एक्स को यहाँ पर हम जस्ट ज्वाइन कर देंगे और पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को आपको इक्वल प्रूफ करना होगा। स्टूडेंट आप क्या करो, जैसे यहाँ पर एक्स टी परपेंडिकुलर है इस पर, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करो जो कि एक परपेंडिकुलर गिरेगा, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। मान लो एक्स एम एज अ कंस्ट्रक्शन के तौर पर हम ले रहे हैं इसको, इस परपेंडिकुलर ऑन पी आर। उसके बाद क्योंकि आपको पी एक्स को बाइसेक्ट करना है एंगल पी को, यानी इसका एक मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल को इक्वल अगर आप प्रूफ कर देते हो तो ये प्रूफ हो जाता है कि पी एक्स क्या कर रहा है, इस एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो वो इजी वे में आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। कैसे करोगे? तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये जो कॉमन पोर्शन है पी एक्स है, चलो ये कॉमन पोर्शन है, ठीक है, कॉमन साइड है। क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बाय कंस्ट्रक्शन ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल था। तो राइट एंगल ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो
किस कंडीशन पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? राइट हाइपोटेन्यूज साइड यानी बाय आरएचएस रूल। ओके, तो यहाँ पर राइट एंगल तो है, ये भी राइट एंगल और ये भी 90, ये भी 90, और हाइपोटेन्यूज मतलब इसके अपोजिट साइड यानी पी एक्स कॉमन साइड है। अब हमको कोई एक साइड को इक्वल भी प्रूफ करना होगा, कोई एक साइड मतलब कोई भी पी टी इक्वल टू पी एम प्रूफ कर दो या टी एक्स इक्वल टू एक्स एम प्रूफ कर दो। अब ये टी एक्स बराबर कैसे होंगे एक्स एम के, ये टी एक्स बराबर कैसे होंगे एक्स एम के? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो क्या हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो टी एक्स है वो बराबर होगा एक्स एस के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं, यानी जो भी बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो आपस में साइड हो या एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो एक्स टी इक्वल टू एक्स एस कह सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टू लेटर एक्स टी और फर्स्ट टू लेटर एक्स एस। ओके, तो एक्स टी इक्वल टू एक्स एस हो गया बाई सी पी सी डी। सी पी सी टी सी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, यानी कहीं ना कहीं हमको एक्स टी को एक्स टी को एक्स एम के इक्वल करना है, ना कि एक्स टी को एक्स एस के इक्वल। तो फिलहाल एक्स टी बराबर एक्स एस हो गया। अब हम सोचते हैं कि किस तरीके से होगा, तो एक्स एस को एक्स एम के इक्वल कर सकते हैं क्या हम, ये सोच रहे हैं। अगर ये इसको इक्वल कर सकते हैं तो फिर हम इजी वे में कह सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करोगे कैसे? तो यहाँ पर मान लो ट्रायंगल एक्स एस आर, आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है, ये तो 90 डिग्री है, बाय कंस्ट्रक्शन वी गेट दिस। ओके, इसके लिए कोई एंगल और ये एंगल इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये भी 90 और ये भी 90, समझ रहे हो, ये भी 90 यानी एंगल एंगल। उसके बाद क्या हो सकता है, ये वाले कॉमन साइड है, कॉमन पोर्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया के आधार पर? ये वाले एंगल और ये एंगल साइड, ये साइड आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इन ट्रायंगल एक्स एस आर एंड ट्रायंगल कौन सा एक्स एम आर को, ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये एंगल एक्स एस आर बराबर एंगल एक्स एम आर बराबर आपका 90 डिग्री। ठीक है एंगल, अब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर है, यानी कि एंगल एक्स आर एस बराबर है एंगल एक्स आर एम के, ये आपका एक्चुअली गिवन ही है। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो पोर्शन है एक्स आर बराबर है एक्स आर, मतलब कहीं ना कहीं ये कॉमन पोर्शन है, कॉमन साइड। तो उस केस में ये दोनों ट्रायंगल एक्स एस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स एम आर। ठीक है, हम कह सकते हैं बाय कौन सा एंगल साइड के बेसिस पे। ठीक है, जब दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, यानी एक्स एम बराबर हम कह सकते हैं एक्स एस, ये फर्स्ट टू लेटर एक्स एस और फर्स्ट टू लेटर एक्स एम। तो क्योंकि दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बाय सी पी सी टी सी के से आधार पर हम कह सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी एक्स एस बराबर एक्स एम किसके बेसिस पे, बाय सी पी सी टी सी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। जब इसको इक्वेशन हमने 2 कंसिडर कर लिया तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या कह सकते हैं एक्स टी इक्वल टू एक्स एम, एक्स टी बराबर है एक्स एस के और एक्स एस बराबर है एक्स एम, यानी कहीं ना कहीं एक्स टी बराबर है एक्स एम के। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से एक्स टी बराबर एक्स एम। इसको इक्वेशन आपको 3rd कंसीडर कर लेना है, 3rd इसको इक्वेशन हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, नो डाउट। अब आप आराम से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। क्यों? किस आधार पर? देखो ध्यान से, एक तो राइट हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, एक हो गया हाइपोटेन्यूज यानी कॉमन साइड, और एक साइड हो गया राइट हाइपोटेन्यूज और कोई एक अनदर साइड,
dx बराबर xm। तो ये दोनों ट्रायंगल आप कन्ग्रेंट कर सकते हो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड। जब ये वाली चीज़ लिखोगे, ये वाली चीज़ लिखोगे एक्स टी इक्वल टू एक्स एम, तो रीज़न लिख लोगे फ्रॉम थर्ड ऐसा, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर लोगे तो उस केस में आप कह सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया बाय सीपीसीटी। यानी कि जब भी दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं, दो ट्रायंगल जब कन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 इन द पैरेललोग्राम ABCD। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ABC और D, जिसमें A और C क्या है, आपका जाके ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो BD है, BD जो अपोजिट एंगल को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट है, जो BD है यानी डायगोनल BD, इस पर x और y कोई पॉइंट लिया गया। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया x और यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर किया गया y। अब कह रहा है कि x एंड y आर टेकन ऑन द डायगोनल BD सच दैट एंगल XAD एंड YCB, ये क्या है आपका राइट एंगल्स है। XAB यानी ये एंगल A पर राइट एंगल है और ये YCB, ये क्या आपका राइट एंगल है YCB ये। तो ध्यान रखना आपको क्या एक्चुअली बोल रहा है यहाँ पर, ये वाले क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता है ये साइड और ये साइड इनके इक्वल होंगे और ये साइड और ये साइड इनके इक्वल होंगे। तो अगर आपको क्या करना है, यू हैव टू डू कि XA को YC के इक्वल प्रूफ करना। अब ये तभी प्रूफ हो जाएगा जब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे। मतलब कौन सा, मेरा मतलब समझो, ध्यान से समझो। AXD ये वाले ट्रायंगल और एक हो गया आपका XAD के बाद YCB ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। ये वाले YCB ये आपका एंगल कितना है, आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये वाले AD जो है और ये वाले BC तो बराबर है। अब ये क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रेंट कर सकते हैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड के प्रोसेस पर, यानी उस केस पर कर सकते हैं, उस कंडीशन पर। यहाँ पर राइट है और राइट के सामने वाला ये कोई एक साइड है, राइट के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। किसी तरह से हमको DX को और इसके राइट के सामने क्या है BY, यानी DX को BY के इक्वल प्रूफ करना होगा सबसे पहले, तभी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका कन्ग्रेंट हो सकते हैं। DX को BY के इक्वल करने के लिए, DX को समझो, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन है। DX को BY के इक्वल, DX को BY के इक्वल करने के लिए ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा, समझे। माफ कीजिएगा, आपको ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आराम से हो जाएगा। ये ट्रायंगल AXD, ये वाला XAD और आपका YCB वाले ट्रायंगल, ठीक है, आराम से हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, ध्यान देना, ये वाले एंगल, ये वाले साइड और ये वाले साइड पैरेलल है। अब इस BD को अगर हमने ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर किया तो ये एंगल और ये वाले एंगल यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कहीं ना कहीं ADX यानी ये वाले एंगल और ध्यान रहे ADX और ये वाले एंगल कौन सा, CBY ये वाले एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या कर देना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देना है बाय एंगल, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल 90 डिग्री, तो एंगल ये वाले साइड और ये वाले साइड यानी एंगल साइड एंगल के बेसिस पर आपको ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर देना है। जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाएंगे तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे यानी XA बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर होंगे, YC के, बाय CPCT की C के आधार पर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। ABCD एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया, A B C और D। इसके
प्रॉपर्टीज होते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये साइड के इक्वल, ये साइड के इक्वल। अब कहता है द साइड ए बी एंड ए डी प्रोड्यूस टू ई एन एफ, इस ए बी को ई तक बढ़ाया गया है और इस ए डी को एफ तक बढ़ाया गया, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बी ई सी है, ये जो ट्रायंगल बी ई सी है और ये जो ट्रायंगल डी सी एफ है, डी सी एफ, अब यहाँ पर कह रहा है कि सच दैट ए बी जो है बी ई के इक्वल है, यानी ये जो साइड ए बी है वही साइड बी ई है, सेम लेंथ है। ठीक है, अब और बोल रहा है ए डी का जो लेंथ है वही डी एफ का, यानी ए डी बराबर है डी एफ के। ठीक है, कुल मिलाकर ये और ये बराबर है आपस में, और ये ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आया। आपको प्रूफ क्या करना है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आप कैसे प्रूफ करोगे चलिए बताते हैं हम। ठीक है, तो चलो समझते हैं। ध्यान रहे, ये वाले लाइन और ये वाले लाइन आपके लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अगर ये एंगल और ये ट्रांसवर्सल लाइन मान लो, ये लाइन पैरेलल और ये लाइन ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लो, तो उस केस पे ये वाले एंगल अगर 1 कंसीडर करते हैं और ये वाले एंगल को हमने 2 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर एंगल 1 जो होगा वो बराबर होंगे एंगल 2 के। ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद यहाँ पर ए डी और बी सी, ध्यान रहे यहाँ पर डी सी और ये वाले लाइन पैरेलल थे, ये डी सी और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन था, सपोज कर लिया हमने। तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। उसी तरह सिमिलरली ये वाले लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये एंगल और कहीं ना कहीं इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं एक्चुअली 3 कंसीडर कर लेते हैं, नॉट 5, 3। तो कहीं ना कहीं एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल 3, ये भी सेम चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं, तो फ्रॉम 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल 1 इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम आराम से ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, बाय साइड एंगल साइड के आधार पर, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर जब आप ये वाले लिख रहे होंगे तो रीज़न लिख लीजिएगा फ्रॉम 3। ओके, कोई दिक्कत है, हम करके दिखा देते हैं। जैसे हमको ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, तो इन ट्रायंगल बी ई सी लेंगे एंड ट्रायंगल डी सी एफ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर बी ई लिखेंगे, बी ई बराबर है किसके बराबर है, डी सी के। ये एक्चुअली आपको गिवन है। उसके बाद ये वाले एंगल जो एंगल 3 है वो बराबर है एंगल 1 के, कहाँ से लाएं, तो फ्रॉम 3, ये भी रीज़न दे दिया। उसके बाद ये वाले साइड बी सी बराबर है किसके बराबर है, डी एफ के, ये भी कहीं ना कहीं गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी एफ। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था, जो कि प्रूव हो गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 आप बना लेना, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरीके का फिगर दिया हुआ है जहाँ पर कह रहा है ए पी और बी क्यू आर इक्वल, ये इक्वल भी है और साथ में पैरेलल भी, ये आपका गिवन है टू ईच अदर, इक्वल भी है और पैरेलल है, ये दोनों इक्वल भी है और साथ में पैरेलल भी है। ठीक है, उसके बाद आपको पहला प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों ऑलरेडी बताया है कि ये इक्वल भी पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है और सपोज करो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल कहीं ना कहीं इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो
एंगल साइड के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर से समझो, क्योंकि ए पी बी क्यू के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो पैरेलल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और ये ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल साइड के बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ पी, आप ऐसे प्रूफ कर लेना, इसको हमने डायरेक्टली लिख लेना है क्या, इस तरह से हमारा प्रूफ होगा ट्रायंगल बी ओ क्यू, यानी सॉल्व करने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे प्रूफ्ड, कुछ रीज़न दे देंगे, कौन सा रीज़न दे देंगे, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और आगे बोल रहा है कि ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट इच अदर, ये भी प्रूफ करना है कि ए बी और पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये ए ओ बराबर है बी ओ के और पी ओ बराबर है ओ क्यू के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम सी पी सी टी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए ओ बराबर बी ओ एंड ओ पी बराबर ओ क्यू बाय सी पी सी टी सी। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो सी पी सी टी के कहता है, सी पी सी टी के बेसिस पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या एंगल्स हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सी पी सी डी के आधार पर हम कह सकते हैं फर्स्ट टू लेटर लेते हैं ए ओ, और इसका फर्स्ट टू लेटर बी ओ बराबर हो जाएगा, लास्ट टू लेटर बराबर हो जाएगा, यानी ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू, किसके अकॉर्डिंग, बाय सी पी सी टी सी, ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोनों चीज़ हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ध्यान रहे, आपके क्वेश्चन में लिखा है ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, उसका यही मतलब हुआ, ए बी और पी क्यू अगर बाइसेक्ट करता है, यानी कहीं ना कहीं ये प्रूफ करने बोल रहा है कि ए ओ बराबर बी ओ और पी ओ बराबर ओ क्यू, वही चीज़ प्रूफ करने बोल रहा है, ठीक है।